हेलो प्यार बच्चों, स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का। इसमें चैप्टर का नाम क्या है? पहले व्यापार और भूमंडलीकरण। इसमें हम लोग करने वाले हैं PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस चैप्टर में जितना भी 2011 से लेकर 2025 तक पूछे जाने वाले जितना भी क्वेश्चन है सभी का सभी हम लोग करने वाले हैं। और आज से फिर से कंटिन्यू लेक्चर अपलोड होगा, तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? व्यापार एवं भूमंडलीकरण। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ऑप्शन दिया है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। तो किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आ जाइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को? तो गिरमिटिया मजदूर किसे बोला जाता था? अनुबंधु मजदूरों को, अनुबंधित मजदूरों को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक मिनट, ब्रिटेन वुड्स नहीं सॉरी, बी ऑप्शन नहीं, सी होगा। 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? ऑप्शन में दिया है सामान्यवाद शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या फासीवादी या नाजीवादी शासन प्रणाली या पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो कौन सा हुआ था? एक मिनट, कलर चेंज कर लेते पेन का। तो कौन सा हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? फासीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? आधुनिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? पहला है वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति। तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण था? वाणिज्यिक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पे। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? ऑप्शन दिया है 1990 ईस्वी में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या 1980 के दशक में। तो किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, नाको, ओपेको या यूरोपीय संघ? तो किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में, 1922 में या 1929 में या 1925 ईस्वी में? तो किस ईस्वी में हुआ था? 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो कौन सा था? एशिया और यूरोप के बीच में प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग कौन था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग या उत्तरी मार्ग या दक्षिण मार्ग? तो कौन सा था? आप लोग पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो आंसर तो हम बताने के लिए है ही। तो जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कौन सा एशिया और यूरोप के बीच में कौन प्राचीन स्थल जो था मार्ग था। ऑप्शन नंबर में बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। 10 नंबर, भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है किसका? 10 का, ओपेक का या G15 का या WTO का? तो किसका नहीं है सदस्य भारत? तो किसका सदस्य नहीं था? ओपेक का। किसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओपेक का नहीं था। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन।
अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन ने या फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने या बाराक ओबामा या निक्सन ने? किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर किस देश पर पड़ा था? 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा असर किस देश पर पड़ा था? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका या भारत या फ्रांस? तो किस देश पे पड़ा था सबसे भारी असर? वो अमेरिका पे पड़ा था। किस पे पड़ा था? अमेरिका पे। अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13 नंबर। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक या फेडरल बैंक? तो किस बैंक का निर्माण किया गया था? विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विश्व बैंक का निर्माण किया गया है। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ मुद्रा क्या है? डॉलर है, पौंड है या रूबल है या यूरो है? तो क्या है ये क्वेश्चन तो आप लोग को आता ही होगा। क्या होगा उसका उत्तर? यूरो। क्या होगा? यूरो। अब आ जाइए 15 नंबर। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का या मिस्र का? तो कहाँ का था? चीन का था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में, रोजगार में, बैंक में, उद्योग में? तो कहाँ देखा गया था? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995, 1996, 1998 या 1999 में? तो कब बना था? 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में या फ्रांस में? तो कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था। यहाँ पे इस चैप्टर से 18 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया, 2011 से लेके 2025 तक। कहाँ से? 2011 से लेके 2025 तक में अभी तक 18 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया। तो आप लोग इस चैप्टर को उतना नहीं देखना है, जितना अभी ऑब्जेक्टिव करा है उतना करके चले जाना है, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा इस चैप्टर से। तब तक के लिए आप लोग जाइए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और अपना रिवीजन इस लेक्चर के थ्रू करते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। राधे राधे।